सुबह सुबह इन 5 चीजों के दर्शन जो भी व्यक्ति कर लेता है उसका दुर्भाग्य जलकर भस्म हो जाता है और उसके जीवन के उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। श्री कृष्ण ने 5 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया है जिसके दर्शन अगर मनुष्य को सुबह सुबह हो जाते हैं तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन की सभी समस्याएं खत्म होने वाली हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। इससे उन्हें यह पता लगता है कि उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। हर मनुष्य अपने जीवन में पुण्य और लाभ पाने के लिए कई धर्म कर्म करता है। शास्त्रों में कई कामों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। सभी प्राचीन पुराणों में प्रातः काल के समय को सबसे ज्यादा अधिक महत्व दिया गया है। सभी प्रकार के व्रत अनुष्ठान पूजा इत्यादि के लिए सुबह का समय ही सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह के समय हम जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव दिन भर हमारे ऊपर रहता है। अगर आप सुबह सुबह कोई सकारात्मकता से जुड़ा हुआ अच्छा काम करते हैं तो इसका लाभ आपको प्राप्त होता है, लेकिन अगर आप सुबह कोई अशुभ या निंदनीय कार्य करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। और अगर आप अक्सर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन का पतन होने लग जाएगा और आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें सिर्फ सुबह सुबह देख लेने से भी मनुष्य को पुण्य और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें सुबह सुबह उठते ही भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह इन चीजों का दर्शन कर लेते हैं उसे दुख और दर्द के अलावा और कुछ नसीब नहीं होता। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि सुबह सुबह किन चीजों का दर्शन करना बड़ा ही अशुभ होता है और किन चीजों का दर्शन करना बहुत शुभ और मंगलकारी माना गया है। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल एसके वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, तुलसी का पौधा। सुबह सुबह तुलसी के पौधे के दर्शन मात्र से व्यक्ति के जीवन के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। सुबह सुबह तुलसी को जल देने से व्यक्ति की दरिद्रता का नाश हो जाता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है और घर में क्लेश होना भी बंद हो जाता है। पुराणों के अनुसार तुलसी के पौधे को माता का प्रतीक माना गया है। प्रातः काल तुलसी के पौधे के दर्शन मात्र से आपका जीवन सुख समृद्धि और खुशी से भर जाएगा। सुबह सुबह तुलसी के पौधे का दर्शन करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुलसी माता आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। नंबर 2, हरे भरे खेत। फसलों से भरे हुए खेत देखना हर किसी को पसंद होता है। हरे भरे खेतों को देखकर मन को शांति मिलती है। फसलों से भरे हुए खेत केवल सुंदरता ही नहीं, पुण्य के भी प्रतीक होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पकी हुई फसलों से भरे हुए खेत को देखने से मनुष्य को पुण्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इससे उसका जीवन हरे भरे खेत की तरह खुशहाली से भर जाता है। नंबर 3, सुबह सुबह उठते ही आईने को देखना। सुबह सुबह उठकर अपने चेहरे को आईने में देखना बहुत अशुभ माना गया है। अगर आप भी सुबह जागने के तुरंत बाद दर्पण में अथवा जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो इससे आप पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और अगर आप अक्सर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में दरिद्रता आपका साथ कभी नहीं छोड़ती, जिससे आपके जीवन में हमेशा एक ना एक परेशानी लगी रहती है। नंबर 4, किसी भी चरित्रहीन व्यक्ति के दर्शन। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सुबह सुबह उठने के बाद किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए जो चरित्रहीन हो या फिर पापी हो। ऐसे व्यक्ति का सुबह सुबह दर्शन नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने से मन में काम भावना जागृत होती है, जिस कारण व्यक्ति के मन में दिन भर बुरे विचार आते रहते हैं। इससे उसका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है और ना ही किसी कार्य में। इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति का मुख सुबह सुबह नहीं देखना चाहिए जिसका आचरण अच्छा ना हो। नंबर 5, किसी क्रोधित व्यक्ति का मुख देखना। गरुड़ पुराण के अनुसार
सुबह उठने के बाद किसी क्रोधी व्यक्ति के मुख के दर्शन करना बहुत ही अशुभ और अमंगलकारी माना गया है। यह व्यक्ति के मन में भय की स्थिति उत्पन्न करता है। प्रतिदिन सुबह किसी क्रोधी व्यक्ति का मुख देख लेने से इसका बहुत ही अशुभ प्रभाव आपके मन और जीवन पर पड़ता है। इससे व्यक्ति निराश और उदास रहने लगता है, साथ ही उसका स्वभाव रोगी बनने लगता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का मुख सुबह सुबह कभी न देखें। इससे अच्छा होगा आप किसी हंसते हुए व्यक्ति अथवा श्री कृष्ण का चित्र देखें। नंबर 6, गोमूत्र। गोमूत्र को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोमूत्र में मां गंगा का वास होता है। गोमूत्र को औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसे पीने से कई बीमारियों को जल्दी से खत्म किया जा सकता है। गोमूत्र को धारण करने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार प्रातः काल गोमूत्र को केवल देख लेने से ही मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 7, नुकीली और धारदार चीज। सुबह सुबह उठने के बाद आपको किसी भी नुकीली धारदार चीजों के दर्शन नहीं करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार नुकीली धारदार चीज नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। सुबह सुबह किसी नुकीली चीज जैसे कि कील चाकू, कुल्हाड़ी तलवार आदि के दर्शन करने से इसका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ सकता है और व्यक्ति के मन में हिंसक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। नंबर 8, गंदगी के दर्शन करना। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को सुबह सुबह उठने के बाद कभी भी गंदगी या किसी भी गंदी चीज के दर्शन नहीं करने चाहिए। इससे जीवन दुर्भाग्य से भर जाता है। जीवन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और व्यक्ति की अधोगति हो जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि घर के आंगन को हमेशा स्वच्छ और साफ सुथरा बनाकर रखना चाहिए। घर के सामने कभी भी गंदा पानी और गंदगी जमा नहीं होने देनी चाहिए। जिस घर के लोग सुबह उठकर गंदगी के दर्शन करते हैं उन्हें अपने जीवन भर गरीबी और दुख परेशानी का सामना करना पड़ता है। नंबर 9, गाय का दूध। गाय के दूध के कई फायदे होते हैं। गाय का दूध कई रोगों के लिए दवाई का कार्य करता है। कलयुग में गाय का दूध भी अमृत के समान बताया गया है। जो भी व्यक्ति गाय को दूध देते हुए प्रातः काल देख लेता है उसका जीवन सकारात्मकता से भर जाता है और उसके जीवन में सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। नंबर 10, गाय का गोबर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। शास्त्रों में गाय को माता का स्वरूप माना जाता है। गाय के गोबर का बहुत ही महत्व है। किसी भी स्थान को पवित्र करने के लिए गाय के गोबर को प्रयोग में लिया जाता है। अगर मनुष्य पवित्र भावना से गाय के गोबर को सुबह सुबह देख मात्र लेता है तो भी उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।